रुक करेंगे राजधानी भोपाल के, जहां राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। किया गया। ये गौ माताएं जेल की गौशाला श्री कृष्ण गौशाला से आई हैं। 5 गौ माताएं हैं, उनके साथ एक छोटा सा बछड़ा भी है। उनका पूजन अर्चन करने के बाद गोवर्धन पर्वत लिए भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है। यहां आयोजन स्थल पर उसका पूजन अर्चन अतिथियों द्वारा, और गोवर्धन देव जो लेटे हुए मुद्रा में स्थापित है, यहां पर उनका पूजन अर्चन। और अब जब माननीय अतिथियों द्वारा गौचित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया जा रहा है, सभी सम्माननीय अतिथिगण गोबर से बने शिल्पों का भी अवलोकन कर रहे हैं। इसके अलावा उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए हैं, उनका भी अवलोकन कर रहे हैं। बीच बीच में पुरोहितों के मंत्रोच्चार चल रहे हैं। नगड़िया की ध्वनि, अन्य वाद्य यंत्रों का, लोक मंगल का वादन हम सबको इस उत्सव को आनंद के उल्लास के चरम की ओर ले जाता हुआ हम पुनः अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बस कुछ ही क्षणों में प्रदर्शनी का अवलोकन करके माननीय अतिथिगण मंच पर होंगे। मंत्रोच्चार पुरोहितों द्वारा किया जा रहा है, उसका स्वर हमारे संस्कृत का एक एक मंत्र जो अपने आप में अनेक गुणों से विभूषित रहता है। हम ये पर्व गोवर्धन पर्व जो मना रहे हैं, आज भी भारतवर्ष के गांवों में लोग गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाते हैं, गायों को स्नान कराते हैं, सजाते हैं, विविध प्रकार के पकवानों से अन्न तैयार कर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं। ये पूजा हमें सिखाती है ईश्वर की सच्ची आराधना वास्तव में प्रकृति, पशु और अन्न के प्रति कृतज्ञता में निहित है। और ये पर्व अहंकार पर विनम्रता का विजय, विनम्रता की विजय और सामूहिक जीवन की सुंदर भावना का उत्सव है। हम सब इस उत्सव को मनाने के लिए यहां पर एकत्र हैं। ये उल्लास, ये आनंद बड़ी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री अवलोकन करते हुए चित्र प्रदर्शनी का, एक एक प्रदर्शनी का चित्र अवलोकन करते हुए, और अब ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये गोवर्धन देव हैं जो लेटे हुए हैं। हमारे अतिथिगण गोवर्धन देव की आराधना करके, और ये जो सामग्री है अनुष्ठान की, जो प्रसाद है, वो पूरी तरह से तैयार है। पूजा अर्चना का ये दृश्य, पूजन की ये जो विधि, और सभी अतिथिगण, पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे हैं और पूजन अर्चन का विधिवत स्वरूप यहां सामने दिखाया जा रहा है। तो देवी सज्जनों, जैसा कि गाय हमारी संस्कृति में, जब से हमारा अस्तित्व है तब से हम गाय की पूजा करते आए हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने अन्नकूट उत्सव भी मनाया था। इसी प्रसंग को बार बार हम याद करते हुए
सदसुमकाः सुभद्रां कामेलवासिनीं हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः आकाशात्पतितं तोयामृताभक्षतु सागरः सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति आवाहनं न जानामि गवाचनं पूजां चैव न जानामि गम्यतां परमेश्वरम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीतदोऽहं कीटाद्वदं शिवविरन्ति नुदं शरण्यं तृप्तार्देहं दृढतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि श्री कृष्णाय वयं नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृताकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः गोवर्धन जय हो गोकुलत्राणकारिका जय हो विष्णुवाहं कृतोक्षायां गवां कोटि भवप्रभो श्री गोवर्धन भगवान की जय श्री गोवर्धन भगवान की जय ओम नाभ्यासीन्द्रक्षमं देवोऽसिराधो मुखवासार्थे लालोन्नतामोल भूमि फलानि समर्पयामि गुरुगेण अधिका देवाजनवदन पदवसन्तो स्याधिराजि गुरुमान्तरदवि शब्दाशास दैत्री शब्दस्मिता जी आशुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ओम इदकुंगवीव्रतनलं मे असुरतवीरकुं जवगणकुं सतये आत्मशने व्यासने पतिशने लोकसन्नमये व्रजां बहुलां मे करोतोन्नं वयोरेतु अस्माशुधतो बोलिए कृष्णदेव भगवान की श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो मेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तुम्हें पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े दूध जलधार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरी साथ को श्री परिक्रमा तेरी साथ को श्री परिक्रमा और चक्रेश्वर विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे गले में कंठा साज रहो तेरे गले में कंठा साज रहो और तोड़ी हीरा लाल हालाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे कानन कुंडल झलक रहो तेरे कानन कुंडल झलक रहो तेरी झांकी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज
श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हो गिरिराज शरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज शरण प्रभु तेरी शरण करो भक्तों का बेड़ा पारे तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज की विश्ववंदे भगवान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार वेदहारम सदा वसंतम हृदयार बिंदे भवम भवानी से तम नमामि मंदार माला कुलदाय पारवार श्री शिवाय नमः शिवाय ओम जतेन्द्र कवहतंत देवासाय धर्माणि भगवान सदना देहनागम महिमानां नंदन गुरुवे सत्यासंगिवा ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम तणहर्षाय धीमहि देवाय धीमहि तन्नो रुद्राय प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम श्रीवंतिकामि कुलचंपवाणनाम गजात गणपति रसाल पुष्पवाह तुलसी दल मंजरी पूजयामि स्वगदीश्वर में सीदे नाना सुगंध पुष्पाणि आराधो भवानी पुष्पांजलि परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री गोवर्धन महाराज की जय हो विश्ववंदे भगवान की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो सनातन धर्म की जय हो आज के आनंद की जय हो गंगणा देखा घुंसा पूजन अर्चन किया गया अतिथियों द्वारा मंत्रोच्चार के बीच में हम स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ तमाम अतिथिगण इस अनुष्ठान में शामिल हैं और विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करने के बाद और अब उन्होंने वहां से अतिथियों ने प्रस्थान किया है। गोवर्धन देव का पूजन करके हमारे यहां पर्वतों की आराधना की जाती है क्योंकि वो हमें देते हैं, गोधन के लिए हमें आहार देते हैं, वनस्पतियां देते हैं, हमें अनेक ऐसी वस्तुएं देते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। इन्हीं पर्वतों से धाराएं हमारे पेयजल का स्रोत बनती हैं। पर्वतों से ही वो धाराएं बादल से जब गिरती हैं तो पर्वत ही उसे संभालते हैं और फिर धीरे धीरे वो धाराएं हम लोगों के बीच आती है और फिर हम उसका पान करके, तो जो प्रकृति के 5 तत्व है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, प्रकृति को प्रणाम करने की हमारी संस्कृति की जो परंपरा है वो सदियों पुरानी है और उस परंपरा के निर्वहन में ही हमारा हित है। ये अच्छी तरह हम समझते भी हैं और इसका अनुपालन करने का जो क्रम है वो चलता है। आपने देखा होगा जब पूजा की जाती है, हम चारों धाम करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो पंचगव्य का एक बड़ा महत्व है। गौ दूध, गौ दही, घी, गौमूत्र और गोबर, ये पंचगव्य जो पूजा अर्चना में बहुत महत्व रखती हैं। यज्ञों में, आयुर्वेदिक औषधियों में इनका बड़ा महत्व है। विवाह हो, गृह प्रवेश हो, यज्ञ संस्कार हो, पंचगव्य का प्रयोग पवित्रता और शुद्धि के लिए किया जाता है। इसलिए गौ माता का जो स्थान है वो ऋग्वेद में तो कहा गया है कि गायो विश्वस्य मातरम, अर्थात गाय संपूर्ण विश्व की माता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद में भी गाय की महिमा का बखान मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जो कि गौ की सेवा करते हुए गोपाल कहलाए, गोविंद कहलाए, उन्होंने गोकुल में गौ सेवा और गौचारण की जो परंपरा है उसे जीवन में आधार बनाया। और अब देखिए मंच की ओर
अतिथियों का शुभागमन हो रहा है। हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनकी अगवानी का स्वागत करते हैं। ये पारंपरिक उत्सव मनाने के लिए अब हम मंच पर अतिथियों की अगवानी करेंगे। संस्कृति विभाग और पशुपालन विभाग की ओर से तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो धीरे धीरे मंच की ओर अतिथियों का शुभागमन होगा। देखिए ना कि गाय का जो महत्व है हर दृष्टि से है। गाय का दूध, उससे बने उत्पाद हमारे भोजन का प्रमुख स्रोत हैं। गाय धन का प्रतीक है और कामधेनु कहा गया है जो इच्छित फल प्रदान करने वाली है। हम गौ माता की पूजा कर, अनुष्ठान कर निश्चित है कि मनवांछित फल पाते हैं। और अब मुख्य अतिथि महोदय यहां मंच की ओर आ रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है रविंद्र भवन में। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां पर पूजा की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। गौवंश को जंगल ले जाते हैं और जंगल में उन्हें आहार दिलाकर फिर वापस लाते हैं। ये ग्राम के घरों से इनके लिए भोजन आता है और ये हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के प्रतीक हैं। और अब अतिथिगण मंच की ओर पधार रहे हैं। आप सबकी जोरदार तालियां अतिथियों के शुभागमन में होना चाहिए। बोली गोवर्धन गिरधारी लाल की, बोली कृष्ण भगवान की। हमारे बीच प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभागमन हो रहा है। हम उनका अभिनंदन करते हैं। उनके साथ श्री लखन पटेल जी, माननीय मंत्री पशुपालन एवं डेयरी विभाग, उनका अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच श्रीमती कृष्णा गौर, माननीय मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उनका हम अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच माननीय मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता, उनका हम अभिनंदन करते हैं। नगर की महापौर श्रीमती मालती राय जी का अभिनंदन है, स्वागत है उनका। श्री आलोक शर्मा जी सांसद महोदय, उनका अभिनंदन। और अतिथिगण से आग्रह है कृपया मंच पर पधारें। एक बार जोरदार तालियां हमारे अतिथियों के लिए। उनके अभिनंदन में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभागमन हो चुका है। भगवान दास समनानी जी हैं विधायक जी, श्री रामेश्वर शर्मा जी हैं, विष्णु खत्री हैं, आलोक शर्मा सांसद जी हैं। हम इन सभी का अभिनंदन करते, स्वागत करते हैं। और क्रमानुसार हम सबसे पहले, क्योंकि ये पशुपालन विभाग के ओर से आयोजित है संस्कृति विभाग के साथ, हम पशुपालन विभाग के माननीय मंत्री श्री लखन पटेल जी से आग्रह करते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। तुलसी का पौधा अंग वस्त्र से माननीय मंत्री पशुपालन एवं डेयरी श्री लखन पटेल की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का
स्वागत किया जा रहा है। आप सबकी तालियां बजती रहनी चाहिए। और अब हम श्री एनपी नामदेव जी से आग्रह करते हैं कि माननीय मंत्री महोदय श्री लखन पटेल का स्वागत करें। श्री एनपी नामदेव, संचालक संस्कृति। हम माननीय श्रीमती कृष्णा गौर के अभिनंदन के लिए डॉक्टर पीएस पटेल जी को आमंत्रित करते हैं। पीएस पटेल जी, संचालक पशुपालन एवं डेयरी। श्रीमती सम्माननीय विश्वास सारंग जी, उनके अभिनंदन के लिए हम एनपी नामदेव जी, संचालक संस्कृति से आग्रह करते हैं। माननीय विश्वास सारंग जी। खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता के माननीय मंत्री, उनका अभिनंदन किया जा रहा है। और अब माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी का अभिनंदन डॉक्टर पीएस पटेल जी की ओर से। माननीय मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग की ओर से माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी के अभिनंदन के लिए मैं संचालक संस्कृति एनपी नामदेव जी से आग्रह करूंगा कि वो मंचासीन सभी अतिथियों का सत्कार करें। सांसद आलोक शर्मा जी। मंचासीन सभी अतिथिगण, आलोक शर्मा सांसद जी, रामेश्वर शर्मा विधायक जी, भगवान दास सबनानी जी, श्री विष्णु खत्री जी, श्री रविंद्र यति जी भाजपा जिलाध्यक्ष, और हमारे बीच संस्कृति सलाहकार श्री राम तिवारी जी। हमारे बीच अब मालती राय जी, भोपाल की प्रथम नागरिक और महापौर, उनके स्वागत के लिए भी हम एनपी नामदेव जी से आग्रह करेंगे। श्रीमती मालती राय जी। सभी अतिथियों का सत्कार। इस अवसर पर मुख्यमंत्री महोदय के संस्कृति सलाहकार श्री राम तिवारी जी का भी अभिनंदन एनपी नामदेव जी से आग्रह करें। और इस स्वागत अभिनंदन की जो हमारी संस्कृति की परंपरा रही है, हम उसका अनुपालन प्रथम दृष्टया प्रमुखता से करते हैं और यह अभिनंदन किया जा रहा है। और अब गौ सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं के सम्मान का क्षण है। ऐसे 5 संस्थाओं को, उनके प्रमुखों को सम्मानित करने का प्रकल्प है। मुख्यमंत्री महोदय से हम आग्रह करेंगे। सबसे पहले गौ कृपा पंचगव्य आयुर्वेद संस्थान भोपाल, श्री हुकुमचंद पाटीदार जी, कृपया मंच पर पधारें। हुकुमचंद पाटीदार जी, इनकी संस्था गौ कृपा पंचगव्य आयुर्वेद संस्थान भोपाल विगत 20 वर्ष से गौशाला एवं गौवंश के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। पंचगव्य औषधियां, गोबर से निर्मित शिल्प एवं मूर्ति, गौमूत्र, औषधि और हवन कंडे तैयार करने की यह संस्था भूमिका निभाती है। मंचासीन अतिथियों द्वारा आप सबकी तालियां भी अगर बजेंगी तो इन सबका गौ सेवा के क्षेत्र में जो ये काम कर रहे हैं उसका अभिनंदन होगा। अब हम अखिल विश्व गायत्री परिवार संस्था के श्री सूरज परमार जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार भोपाल, जो विगत 15 सालों से गौ सेवा और गौ उत्पाद के निर्माण में संलग्न है। श्री सूरज परमार जी हवन कंडे, धूप बत्ती, मच्छर कॉयल, गौ अर्क, गोनाइल, हृदय अमृत, कामधेनु तेल, ये सब निर्माण अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से। तो हम श्री सूरज परमार जी, आप सब इस महत्वपूर्ण क्षण के साक्षी बने हैं, उनका अभिनंदन किया जा रहा है। अगले क्रम के लिए श्री प्रहलाद दास मंगल तैयार रहे। ये अखिल विश्व गायत्री परिवार का सम्मान हो रहा है। विगत 15 सालों से गौ सेवा और गौ उत्पाद के क्षेत्र में संलग्न है। और अगली संस्था श्री ब्रिज मोहन रामकली गौ संवर्धन केंद्र, हलाली डेम, जिला रायसेन के प्रतिनिधि श्री प्रहलाद दास मंगल को आमंत्रित करेंगे मंच पर। श्री प्रहलाद दास मंगल जी कृपया मंच पर पधारें। और विगत 42 सालों से गौ सेवा और गौ उत्पाद के निर्माण में संलग्न हैं। धूप बत्ती, मच्छर कॉयल, हवन कंडे, गौ अर्क, गोनाइल, हृदय अमृत, कामधेनु साबुन और शैम्पू का निर्माण कर यह अभिनंदन किया जा रहा है।
कृपया ब्रजेश व्यास जी तैयार रहें। श्री ब्रजेश व्यास जी। अब हम आमंत्रित करते हैं श्री महामृत्युंजय गौशाला ट्रांसपोर्ट नगर भोपाल संस्था की ओर से श्री ब्रजेश व्यास जी को कृपया मंच पर पधारें। ब्रजेश जी, विगत 30 सालों से व्यास परिवार गौ सेवा में संलग्न है। श्री ब्रजेश व्यास जी, आप सबकी तालियां होना चाहिए। इनका परिवार 30 सालों से गौ सेवा में संलग्न है और ये सतत इनकी साधना गौ सेवा के क्षेत्र में। और देवियों सज्जनों, केंद्रीय जेल में एक श्री कृष्ण गौशाला है। यहां पर गौ सेवा का अवसर मिलता है, शासकीय सेवा में रहते हुए गौ सेवा की जाती है। तो अब हम केंद्रीय जेल को, संस्था को सम्मानित करने के लिए अनुरोध करते हैं मुख्यमंत्री महोदय से। और इसके प्रतिनिधि के रूप में जेल अधीक्षक श्री राकेश कुमार बांगरे कृपया मंच पर पधारेंगे। ये अभिनंदन श्री कृष्ण गौशाला का हो रहा है। केंद्रीय जेल, आज जो 5 गौएं आई हैं वो उसी गौशाला से आई हैं जिनका पूजन अर्चन माननीय अतिथियों द्वारा किया गया है। शासकीय सेवा में रहते हुए केंद्रीय जेल में स्थित गौशाला का सफल संचालन किया है, तो इन सबका अभिनंदन किया गया है। और अब जैसा कि अन्नकूट का जो परंपरा है, उसमें नया अन्न भगवान को चढ़ाया जाता है, तो 56 प्रकार के व्यंजन तैयार होते हैं नए अन्न से। हम अनुरोध करेंगे संचालक संस्कृति श्री NP नामदेव जी से कि चूंकि भगवान को अब चढ़ गया है प्रसाद, तो माननीय अतिथियों को भी प्रसाद का थाल। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और माननीय मंत्री महोदयों को, माननीय मंत्री महोदय पशुपालन एवं डेयरी श्री लखन पटेल, माननीय मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, इस थाल में पूरे के पूरे 56 व्यंजन हैं जी। तो वो 56 व्यंजन हैं। भोग भगवान को लगा था। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। भगवान को भोग चढ़ गया है, उसके बाद भक्तों को प्रसाद वितरित हो गया है। अब हम माननीय मंत्री पशुपालन विभाग श्री लखन पटेल जी से आग्रह करते हैं, कृपया अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। आज के इस गोवर्धन पूजा के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री, किसानों के मसीहा आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मेरे साथी मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, बहन कृष्णा गौर जी, भोपाल के लोकप्रिय सांसद आदरणीय आलोक शर्मा जी, भोपाल के विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, आदरणीय विष्णु खत्री जी, विधायक मध्य आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, महापौर श्रीमती मालती राय जी, भारतीय जनता पार्टी जिले के अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र यति जी, उपस्थित संचालक संस्कृति आदरणीय दुबे जी, नामदेव जी, उपस्थित सभी मेरे सम्मुख विराजमान सभी अधिकारी कर्मचारीगण, उपस्थित माताएं बहनें, सभी के लिए दीपावली और गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार करना चाहता हूं कि जो पुरानी परंपरा गोवर्धन पूजा की थी, उसको शासकीय स्तर पर मना करके इस काम को आगे बढ़ाया और ये द्वितीय वर्ष है, दूसरा वर्ष है इसको मनाने का निर्णय लिया, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज यहां पर आपने देखा गोबर से निर्मित, गौमूत्र से निर्मित बहुत सारे उत्पाद आपने देखे,
बहुत सारे लोग इसको बना करके आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। गौ माता की सेवा करना अपने आप में एक अनूठा काम है और आज जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए एक अलग से योजनाएं बना करके और गौ सेवा का काम और आगे बढ़ाने का काम किया है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हमारी स्वावलंबी गौशाला, जिसमें हम 5,000 कम से कम 5,000 गौ माता को एक जगह रखेंगे और अधिकतम जो हमारे उपलब्ध जमीन के अनुसार लगभग 25,000 तक इतनी जमीन उपलब्ध कराई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि एक जगह पर 25,000 तक गौ माता की सेवा हम कर सकेंगे। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं, आप जनता जनार्दन से भी निवेदन करना चाहता हूं, उपस्थित सभी लोगों से, कि अकेले सरकार इस काम को करेगी तो बहुत तकलीफ भी है, क्योंकि आप सब जैसा जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने गौ माता को पालते तो हैं परंतु उसका दूध दोहन करके और सड़क पर छोड़ देते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसमें आप सबकी जनभागीदारी की भी आवश्यकता है और जन जागरण की भी आवश्यकता है। हम सब मिलकर के गौ माता को सड़क से हटाने के लिए, जो आज सड़कों पर गौ माता है उसको हटाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो महत्वाकांक्षी योजना बनाई है स्वावलंबी गौशाला, उसके माध्यम से हम उसको सड़क से गौशाला में ले जाने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और आभार करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को इस गति दी। आज मैं देख रहा हूं गांव-गांव में जितनी भी गौशालाएं हैं उन सब जगह हर गांव में लगभग गोवर्धन पूजा मनाने का काम हो रहा है। एक बार फिर से मैं उपस्थित सभी महानुभावों का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और आप सबको एक बार फिर से दीपावली और गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सम्माननीय श्री लखन पटेल जी। गौ माता की महिमा अनंत है और शायद इसी मंशा से हम अनुरोध करते हैं संचालक संस्कृति श्री NP नामदेव जी से कि वो गौ माता के स्वरूप में जो स्मृति चिन्ह है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट कर इस उत्सव की स्मृति हमेशा के लिए बनाने में जोरदार तालियां आप सबकी। हमारे पूजा स्थल पर गाय माता अवश्य होती है, किसी न किसी रूप में हम उनका अनुष्ठान करते हैं। और अब हम सीधे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें आमंत्रित करते हैं। कृपया अपने सारस्वत उद्बोधन से अनुग्रहित करें। डॉक्टर मोहन यादव जी। बोलिए गोवर्धन गिरधारी लाल की, गौ माता की। आज के गोवर्धन पर्व के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री डॉक्टर विश्वास सारंग जी, इस पशुपालन विभाग के मंत्री माननीय लखन पटेल जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय आलोक शर्मा जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, भाजपा के महामंत्री, यहाँ के विधायक माननीय भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक बेरसिया श्रीमान विष्णु खत्री जी, इस अवसर पर मंच पर मौजूद जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, महापौर माफ करना मालती राय जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, मंच के सामने उपस्थित हमारे सब आमंत्रित अतिथिगण, महानुभाव, देवियों, सज्जनों, पत्रकार साथियों, हमारी संस्कृति की, प्रकृति की और इस देश की इस पूरे एक एक तिथि, एक त्योहार, एक पर्व, ऋतुएं सबको जोड़ के देखोगे तो सब में परस्पर सामंजस्य मिलेगा। सबसे एक दूसरे से जोड़ करके खेल खेल में ही वो सब सिखा देते हैं हमारे पूर्वज, जिसके कारण से सदियों से ये भारतीय संस्कृति के लिए इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अब आप बताओ, गावो विश्वस्य मातरम, जो हमारे गायत्री परिवार इस बात को लेके चलते कि पृथ्वी हमारी माता है, लेकिन चराचर जगत में, जीव जगत में गाय हमारी विश्व की माता है।
और गौ माता के माध्यम से हमारी संस्कृति ने हमको उस पर कितना निर्भर बनाया, कितना आनंद के साथ इसका एहसास कराया। और कभी भूलने जाए, भूले भटके तो हमारे देवी देवता हमको वापस उस स्थान पे ले आते हैं जहां हमारा भटकाव होता है, जहां हमारा अंतर पड़ता है। हम सब भगवान कृष्ण का वो काल याद करें जिसके माध्यम से भगवान कृष्ण ने बाल गोपाल की सेना बना करके पहले तो गौ माताओं के सामने गोपालन करते हुए शक्ति का सृजन करना और शक्ति के सामर्थ्य से कालिया नाग जैसे विष भयंकर को पराजित करना, और जनता के बीच में मुझे नहीं मालूम गोवर्धन पर्वत कौन सा था, लेकिन इंद्र के अहंकार का दृष्टांत हमको एक तरह से ये जो हमारी शक्ति के सृजन से ही हो सकता है। भगवान ने अपनी लीलाओं के माध्यम से, और भगवान को कोई और नाम से बोलो मत बोलो, जीवन भर दो चीज उनको अत्यंत प्रिय रही। एक गांव की संस्कृति जो जीवन भर अपने सिर पे मोर मुकुट लगाकर उनने जीवन भर गांव के लोगों का सम्मान, ग्रामीण जनजीवन का सम्मान करने का काम किया। और दूसरा उसी प्रकार से वो जीवन भर कोई गोपाल बुलाए तो वो दुनिया की सारी दौलत लुटा दे, इतना आनंद आ जाता था। तो गोपाल भी नाम, उनका नाम गलती से हम बोलते हैं। गोपाल कौन? जो गाय पाले वो गोपाल, कोई गोपाल उनके उससे थोड़ी जुड़ता है। उन्होंने तो ये पहचान कराई सभी के साथ कि हाँ हम सब गोपाल हैं। गाय के पालने से हमारे कई कारण से हमारे विद्वान उसकी महत्ता बताते हैं, 33 करोड़ देवी देवता से लगा करके बहुत सारी बातें, लेकिन हम सब जानते हैं अब तो आधुनिक दृष्टि से कैंसर से, तमाम प्रकार की दूसरी बीमारियों से अगर कहीं रास्ते में दवाई मिल रही है तो गोमूत्र से कहीं आ रही है, गोबर से लिपे हुए मकानों पे विकिरण का फर्क नहीं पड़ता है। कितने प्रकार से क्या क्या होता है। अब तो अपनी ये छोटी छोटी बहनों के उत्पाद में भी गोबर के मुझे महाकाल मिल गया, आज आनंद आ गया। कितनी प्रतिमा गोबर से बना रहे हैं, गोबर से दीपक बना रहे हैं, गोबर का कितना प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही है, जाने अनजाने ये 40-50 साल 60 साल में बहुत सारी आरोह ऐसी अंतर्गत बहुत सारी कठिनाइयां भी बढ़ी। खेती की किसानी के लिए, उपज बढ़ाने के लिए NPK डालो, यूरिया डालो, 12-32-16 डालो, पता नहीं क्या क्या डालो। अरे पहले भी गोबर डाल रहे थे, आज भी गोबर डालो, तो बाकी कोई झंझट ही नहीं। इतना सरल सूत्र था हमारा। जाने क्या क्या होता है, घूम घाम के वापस पृथ्वी गोल है, वहीं आना पड़ता जहां से गए। इसका एहसास हमको हजारों साल से है। आज अपने यहाँ प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के आधार पर उस उत्पादित फसल की जो ताकत होती है वाकई वो अद्भुत होती है। ऐसे समय में अब बहुत सारे प्रयोग भी चल रहे हैं, लेकिन इन सारे प्रयोगों, इन सारी बातों के साथ केवल हम भाषण दें और बात खत्म कर दें, इससे बात नहीं बनती। इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद हमने कहा ये प्रत्येक त्योहार में कोई न कोई संदेश छिपा हुआ है। इस त्योहार को समझते हुए हम अपने आप, सरकार और समाज दोनों त्योहार मनाएं। ये अलग अलग नहीं हो सकते। इसलिए आपने देखा होगा प्रत्येक त्योहार हम मिलजुल करके आनंद से मनाने की परंपरा चला रहे हैं। हर एक त्योहार, ये दूसरा साल चल रहा, कोई भी समाज का ऐसा त्योहार जिसमें संस्कार छिपा है, संदेश छिपा है, उसके परस्पर एक दूसरे की, समाज और संस्कार की और उसके माध्यम से होने वाले लाभ की स्थिति, आप बताओ कितना आनंद आ रहा है। हमारी ये जैसे गोवर्धन पर्व आता है, गोवर्धन पूजा आती, दीपावली की पूजा तो भगवान की दया से माँ लक्ष्मी की सब करते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में पड़वा की जो पूजा होती है और ये जो आनंद बरसता है, फसल कट करके नए फसल की तैयारी की तरफ झूम के चलने का टाइम आता है। ऐसे में हमारा गोवंश भी नए दौर में पहुंचता है और घर घर बाड़े सजेंगे, साफ सफाई हो जाएगी, दोबारा खेती बाड़ी के लिए पशुधन तैयार हो जाएगा। और ऐसे में अगर नाच गा के आनंद नहीं मनाएंगे तो क्या मनाएंगे। इसलिए 56 प्रकार के भोग परमात्मा की दया से गोपाल कृष्ण ने सिखाया है हमारे लिए, जितना खाओ लेकिन पचाओ जरूर। खाने के साथ भोजन को पचाने की ताकत भी चाहिए। इसलिए दूध से निर्मित कोई भी उत्पाद परमात्मा की दया से, ये तो बड़ा अटपटा लगता है। कई मामलों में विदेश की संस्कृति और विदेश के लोग अभी हमारी उस बात तक नहीं पहुंच पाए जहां पहुंचना चाहिए। जैसे कोविड के समय नमस्कार करना सिखा दिया, ये हमको अपने आप ही हो गया। योग के माध्यम से 2014 में मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो, जिन्होंने इस बात की दुनिया के अंदर एहसास करा दिया।
कि हम योग के माध्यम से भी कहाँ पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार से ये भी जुड़ा हुआ पक्ष है कि गौ से, गाय के दूध से बना हुआ घी वो अमृत के समान है, लेकिन दुर्भाग्य से बड़े डेनमार्क से लेकर कई सारे देश, ब्राजील, वो तो कहीं हमारे गिर की गाय गई थी, ऐसे ही डॉक्टर बताते हैं। गलत तो नहीं कहता कि हमारे यहाँ 100-150 साल पहले एक राजा ने गाय दी और वहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो हमारा माल हम पे लेकिन पता नहीं हमको कौन सा मॉडल सिखा रहा है। तो हम तो पहले से उस दुनिया में जाने वाले लोग हैं कि हमारी जो गोवंश है, आप बताओ कितनी परमात्मा की लीला है। अगर पहाड़ पे भारतीय गौ माताएं मिलेगी तो उनकी हाइट घट जाएगी, वो अपने आप वहाँ के लायक हो जाती। और जहाँ अच्छा दूध चाहिए तो गिर का दूध लो, साहिवाल का दूध लो, क्या आनंद आता है। और लोग तो कहते हैं उस दूध में सोने की भी मात्रा दिखाई देती है, उसका एहसास होता है। अब सोना मिले कि नहीं मिले, लेकिन शरीर बलिष्ठ जरूर हो जाता है, ये तो पक्की बात है। हमारे लिए यहाँ का गोवंश का जो आनंद है, और अगर आपने यहाँ कैसे कैसे प्रकार के बेल, गाय, जहाँ किसको अच्छी खेती करना तो कांकेर नस्ल का सांड ले आओ, या दूध लाना हो तो गिर की गाय ले आओ, मालवी लाओ तो दोनों तरफ का मजा लो। अपनी तरफ से दूध कम मिलेगा लेकिन सर्वाधिक पौष्टिक दूध मिलेगा मालवी गायों के माध्यम से। अब तो वो पुंगरू गाय कौन सी वाली आंध्र की है, छोटी छोटी गाय, अब वो भगवान जाने छोटी है कि बना दी, लेकिन जैसी भी है बहुत अच्छी है। भारतीय गौ माता जैसी भी है, जहां भी है आनंद ही बरसाती। मालूम पड़ा कि वो बरामदे में घूम जाए यहाँ से वहां तक, साफ दूर, छोटे बच्चे तो अच्छे लगते हैं, तो अपने लिए वो आनंद की विषय है। तो दीपावली के पावन पर्व पर आज पशुपालन विभाग द्वारा ये जो गोवर्धन पूजा का आयोजन किया है, सच में मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई। और कितनी सारी योजनाएं आपने बनाई, एक योजना हो तो बताओ। और आज ये गोमाता को लेकर के जिस प्रकार का अभियान हमारे सरकार के माध्यम से चल रहा है, वैसे भी प्राकृतिक खेती में सबसे नंबर 1 का राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश से हमें इस बात का प्रसन्नता है। और ये और आगे बढ़ाने के लिए पशुपालन को ही बढ़ावा देना पड़ेगा, और दोहरी दृष्टि से भी किसानों की आय भी डबल करना है। तो किसानों की आय डबल करने के लिए फसलों पे भी कमाई मिले, फसलों के माध्यम से सब्जी उत्पादन, फलों का उत्पादन, तमाम प्रकार की चीजें। लेकिन दूध उत्पादन से रोज नगद होता है, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई और किसान को आमदनी नहीं सिवाय दूध के। और दूध के माध्यम से पशुपालन को बढ़ावा देते हुए, दोनों को कोरिलेटेड करते हुए, अब ये बात सही है कि आज के समय में इस बात की आवश्यकता है कि हम भी सब प्रकार से मदद करें। आज दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश 3रे नंबर का राज्य है। हमारा सबका प्रयास रहेगा दूध उत्पादन में भी नंबर 1 का मध्य प्रदेश बने। हमारे अपने दूध के उत्पादन के बलबूते पर दूध की राजधानी देश में अगर कोई जानी जाए तो मध्य प्रदेश से जानी जाना चाहिए। हमको इस बात का भी संकल्प लेने की आवश्यकता है, और इसीलिए हमने कई योजनाएं बनाई। आपके माध्यम से भी जब युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है और सब प्रकार से अनुकूलता है, गौशालाओं की राशि बढ़ा करके गौ माताओं के लिए 20 के बजाय 40 कर रहे हैं। बड़ी गौशाला के बारे में आपने बताया ही है, लेकिन केवल गौशाला में गौ माता नहीं, गौ माता के माध्यम से दूध भी, गोमूत्र भी, गोबर भी, जो जो हो सकता है वो सारी चीजों का लाभ मिलना चाहिए। इस प्रत्येक क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है, और प्रत्येक क्षेत्र में हम भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आज के गोवर्धन पूजा के माध्यम से हम सब मिल करके इस सनातन संस्कृति की धारा को और मजबूत करें। इसके माध्यम से गरीब आदमी की जिंदगी, हमारे लिए तो ये बात भी सही है कि आज हमारा इतना बड़ा पूरा प्रदेश, और पूरे प्रदेश के वन का क्षेत्र बड़ा है, कई प्रकार की अलग अलग चुनौतियां हैं, कहीं कोई खेती नहीं कर सकते, तमाम प्रकार के टाइगर अभयारण्य और क्या क्या चीजें हैं, लेकिन हर जगह हमको पशुपालन करते हुए पशुओं को चारा देने की व्यवस्था तो है ही सही। तो आय के रास्ते निकालने के लिए एक तरह से वो बड़ी भूमिका अदा करते हैं, आर्थिक दृष्टि से लोगों को जिंदगी बेहतर करने के लिए। जेल के अंदर भी गौशाला का आज पुरस्कार मिला मेरी अपनी ओर से। भोपाल जेल के अधीक्षक सहित सारे स्टाफ को भी बधाई। और हम प्रदेश में पूरे जेल के सारे क्षेत्रों में, और केवल जेल नहीं, हर एक जगह जो जहां इस प्रकार से गौशाला चलाना चाहता है, गोपालन करना चाहता है, गौशाला में सेवा देना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति को जोड़कर चल रहे हैं। हर एक जगह हम सब मिलकर के ये हमारा गौ माता की सेवा करने का मौका मिले। आज मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई देता हूं। इस दीपावली का पर्व चल रहा है, दीपावली एक दिन की नहीं है, दीपावली 5 दिन की होती, इसलिए आज भी है, कल भी है, और कल के बाद परसों भी है। कोई आज गोवर्धन पूजा कर रहा है, कोई अमावस 2 मान रहा है, कोई बात नहीं। मेरे सामने भी प्रश्न आया था कि भैया आज करें कि कल करें।
हमने कहा जब भी मर्जी आए कर लो। अरे गौ पूजन करना रोज करो, उसमें क्या तकलीफ है? इसी गोवर्धन पूजा का तो आनंद है, ये तिथि से क्या संबंध है इसका? गो पूजन करना है, गौ माता की सेवा करना है, और इस आनंद में लोग खाए पिए ना, कितना प्रकार का वो भोजन पकवान 56 प्रकार का दिया। मेरे तो ये कहा कि थोड़ा सा ये भगवान 56 प्रकार का भोजन करने के बहाने से वो हमको सबको मंगल की कामना करते हैं। 56 प्रकार का खा तो नहीं सकते, कैसे खाए इतना तो, लेकिन बांटने की भाव देते हैं। इसके मतलब कि हमारे लिए जियो और जीने दो, सबको खिलाओ पिलाओ, आनंद में रखो। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सारे कलाकारों के लिए जोरदार ताली बजाओ। कितना अच्छा बढ़िया अपनी परंपरागत ड्रेस में कितने अच्छे प्रकार से गोवर्धन पूजा का आनंद है। कोई तो मोर मुकुट लगा करके खुद ही गोपाल कृष्ण बन करके आए, कोई बांसुरी कितनी बढ़िया बजा रहा है। अब हम सब जानते हैं कि इस पूरे आनंद में डूबने के लिए जब तक अपने गांव की हजारों साल की संस्कृति नहीं हो तब तक कोई टेम्परेरी रूप से नहीं कर सकता है, और इस संस्कृति को बचाए रखने की हम सबकी जवाबदारी है। आने वाला साल आप सबके जीवन में मंगल ही मंगल करे। मेरी अपनी ओर से सबको मंगल कामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब आभार प्रकट करने के लिए संचालक संस्कृति श्री NP नामदेव जी। आज के इस कार्यक्रम में कृपापूर्वक पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं संस्कृति विभाग एवं पशुपालन विभाग की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने लोक संस्कृति से समृद्धि किया और समृद्धि से प्रदेश के विकास में हमको सहभागी होने का अवसर प्रदान किया। विभाग की ओर से जो कार्यक्रम संयोजन हुआ उसमें आपकी उपस्थिति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक जी, आप सभी का आभार कि आपके सहयोग से कार्यक्रम सफल हो सका। उपस्थित सभी प्रबुद्ध जन, गौ सेवक, गौपालक, सभी का आभार। मुख्य रूप से मीडिया के साथ